इल्म दास्तान, इल्म और हिकमत का सफ़र। सातवीं सदी का मक्का एक ऐसा ज़माना जब इल्म को सिर्फ मर्दों की विरासत समझा जाता था और औरतों को इल्म हासिल करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन उसी दौर में एक ऐसी अजीम खातून दुनिया में आई जिन्होंने जेंडर बैरियर्स की दीवार को तोड़ दिया, और वो बनी इस्लाम की पहली और सबसे बड़ी उस्ताद, जिन्हें फर्स्ट स्कॉलर खातून भी कहा जाता है। ये कहानी है सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की, जिन्हें दुनिया उम्मुल मोमिनीन के नाम से जानती है। वो जिन्होंने अपना बचपन रहमत आलम हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में गुजारा। वो जिनकी जहानत और इल्म का समंदर आज भी मुसलमानों उम्मा को रोशनी देता है। मक्का के मुक़द्दस शहर में इस्लाम के आगाज़ के कुछ साल बाद तकरीबन साल 614 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त और साथी सैयदीना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के घर एक बच्ची ने जन्म लिया। उनका नाम आयशा रखा गया। उनका नस्ब यानी ख़ानदान हर लिहाज से बुलंद था। वालिद अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, जिन्होंने सबसे पहले मर्दों में इस्लाम कबूल किया और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत के पहले खलीफा बने। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की वालिदा का नाम उम्मे रूमान हर लिहाज से बुलंद था, जो खुद एक नेक और परहेजगार खातून थी। अरे भाई, तुमने सुना? अबू बकर सिद्दीक के घर बेटी हुई है। माशाअल्लाह, कितनी खुशी की बात है। अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे। आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने एक ऐसे घर में आंख खोली जहां सुबह और शाम कुरान की तिलावत और अल्लाह का जिक्र होता था। उनका बचपन इस्लाम की रोशनी में शुरू हुआ। बचपन से ही सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा में आम बच्चों से अलग खुसूसियात थी। उनकी मेमोरी इतनी तेज थी कि वो एक बार सुनी हुई बात को हमेशा के लिए याद कर लेती थी। उन्हें शेर व शायरी में भी गहरी दिलचस्पी थी। वो हर चीज़ के बारे में सवाल करती थी। उनकी इस क्यों और कैसे की आदत ने उन्हें बचपन से ही एक स्टूडेंट बना दिया था। उनकी परवरिश दीन और इल्म के माहौल में हुई, जिसने उनकी शख्सियत को मजबूत बुनियादें दी। जब सैयदा खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन और तन्हा हो गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली और बहुत करीबी हमसफ़र खो दी थी, जो उनके साथ ईमान और ज़िंदगी के हर पहलू में खड़ी रही थी। कुछ अरसे बाद अल्लाह के हुक्म से खौला बिनते हकीम रदियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सैयदा आयशा का जिक्र किया और निकाह का पैगाम पहुंचाया। यह रिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सबसे अजीज साथी अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के दरमियान ताल्लुक़ को और भी मजबूत करने का जरिया बना। उनका निकाह मक्का में हुआ, लेकिन रुखसती मदीना हिजरत करने के बाद हुई। जब रुखसती हुई तो सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा की उम्र सिर्फ 9 साल थी। उस वक्त अरब का मुआशरा आज से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वहाँ लड़कियाँ छोटी उम्र में बालिग हो जाती थीं और शादी को एक मामूली और माकूल बात समझा जाता था। मगर इस शादी में एक इलाही हिकमत थी। अल्लाह ताला चाहते थे कि सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा अपनी कम उम्री और अजीम याददाश्त के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात, हर अमल और हर अहवाल को देखें और याद करें, ताकि वो सब उम्मत तक पहुंचाया जा सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो उनके साथ वक्त गुजारते, उनकी बातों को अहमियत देते और उनकी जहानत की कदर करते थे। उनकी जिंदगानी में हम सब के लिए एक बेहतरीन मिसाल है कि एक शौहर और बीवी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा। इस दौरान उन्होंने दीन इस्लाम का इल्म सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया। वो सिर्फ सुनती नहीं थीं, बल्कि उससे समझती, याद रखती और उस पर अमल करती थी। उनकी याददाश्त का आलम यह था कि उन्होंने कम बेश 2200 अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें रिवायत की हैं। ये अहादीस हमारे दीन का एक बुनियादी हिस्सा है।
नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद उनकी जहानत और इल्म का असली जौहर दुनिया के सामने आया। बड़े बड़े सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जब किसी मसले में उलझ जाते तो वो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आकर रहनुमाई हासिल करते। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कुरान की तफसीर, हदीस और फ़िक़्ह, इस्लामिक कानून की माहिर थी और उनका इल्म इतना वसी और गहरा था कि उनकी रहनुमाई से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा भी फ़ायदा उठाते। उनकी दनाई और इल्म फ़हम की वजह से उन्हें उम्मुल मोमिनीन के लक़ब के साथ साथ इल्म और शरीयत की एक ज़िंदा मिसाल भी माना जाता है। उनका घर मदीना में इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी की तरह बन गया था, जहाँ से इल्म का नूर हर तरफ फैल रहा था। उन्होंने सिर्फ रिवायत नहीं किया बल्कि चीज़ों को लॉजिक के साथ समझाया। उनकी जहानत ने उन्हें अपने वक्त का सबसे बड़ा आलिम, स्कॉलर बना दिया था। सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने तकरीबन 66 साल की उम्र में मदीना मुनव्वरा में वफ़ात पाई और उन्हें जन्नतुल बकी में उनकी तदफीन की गई। वो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और अबू बकर अस-सिद्दीक़ रदियल्लाहु अन्हु की बेटी नहीं थी, बल्कि वो एक आलिमा, एक मुफ्ती, एक उस्ताद और इस उम्मत की माँ थी। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती और एक औरत अगर चाहे तो इल्म और हिकमत के बुलंद दर्जे तक पहुँच सकती है। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हों और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी से कुछ सीखने को मिला तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।